यह लेक्चर नंबर 5वां है। इसमें कूलाम के नियम का महत्व और कूलाम के नियम का सदिश रूप तथा अध्यारोपण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है, पिछले वीडियो में कूलाम के नियम को पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम का सूत्र होता है, कूलाम के नियम के से कूलाम बल का सूत्र निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R², ये निकला था सूत्र। देखो इसी से ये आवेश हैं, दो आवेश लिए थे यहाँ पर Q1 और Q2। Q1 और Q2 आवेशों से यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल यानी कि एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलेंगे, बाहर की ओर बल लगाएंगे इस तरीके से, तो इनके बीच हम प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं। यदि यही आवेश Q1 और Q2 एक प्लस है और एक माइनस, तो इनके बीच आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। इसका आकर्षण बल की व्याख्या, या दोनों ही ऋणात्मक हों तो भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं ये, या बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहला कूलाम के नियम के महत्व में, कूलाम के नियम का महत्व तो पहला महत्व इसका निकलता है दो स्थिर आवेश महत्व के। क्या पहले तो दो स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत बल की व्याख्या कर सकते हैं। वो आवेश या तो दोनों ही धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, या एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो इनके बीच हम वैद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। ये वैद्युत बल में दोनों प्रकार के बल आते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ये दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, दोनों प्रकृति का बल होता है। फिर क्या है, यह नियम जो है परमाणुवीय दूरियां अगर देखी जाए तो 10⁻⁻11 और नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से बड़े परास की दूरियों के लिए ही सत्य होता है, लागू होता है, लगाया जा सकता है। तीसरी नियम है इसका, तीसरा महत्व है, इस नियम से अणुओं परमाणुओं के बीच वैद्युत बल की व्याख्या कर सकते हैं। इस नियम से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी की जा सकती है। तो ये थे कूलाम के नियम के महत्व, यानी इस सूत्र से हम कूलाम के नियम से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालने के लिए हम दो आवेश मान लेते हैं, दो बिंदु मान लेते हैं, जैसे एक ये और एक ये बिंदु है। ये दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी Q1 और Q2 आवेश हैं इन पर। जब Q1 और Q2 आवेश हैं तो देखो, अच्छा अगर Q1 पर हम खड़े हैं और Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो बल किस दिशा में लगेगा, Q1 पर खड़े हैं, Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो बल लगेगा इस दिशा में बल लगेगा। क्या लगेगा इस दिशा में बल, कैसे लिखेंगे, यानी Q2 द्वारा Q1 पे बल लगाए, तो यानी F1, हम Q1 पर खड़े हैं और Q2 बल लगा रहा है, तो F12 ये बल लगेगा इस दिशा में। अगर हम Q2 पे खड़े हों, दो स्थितियां इसकी बनती हैं, दो स्थितियां क्या बनती हैं, जैसे ये दो आवेश हैं, फिर लेते हैं हम, फिर ये Q1 और ये Q2, ठीक। अब हम Q2 पे खड़े हैं और Q1 इस पर बल लगा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे F21, यानी 2 पे खड़े हैं तो 2 पहले F2 और 1 द्वारा बल लगाया जा रहा, तो F। अब दूरी इनकी देखी जाए, यानी कि Q1 पर हम खड़े हैं, पहले वाले के लिए Q1 पर खड़े हैं और Q2 से बल लगाया जा रहा है, तो
Q2 से जहां से बल लगाया जा रहा है Q2 से Q1 तक की दूरी देखी जाती है। तो Q2 से Q1 तक की दूरी क्या होगी? Q2 से Q1 तक की दूरी हो जाएगी R21, यानी 2 से 1 तक की दूरी देखी गई है, तो ये हो जाएगी ये दूरी। ठीक, किस दिशा में? दिशा यही होगी, लेकिन 2 से 1 की ओर देखी जाए। अब इसमें कैसे देखी जाएगी? हम 2 पे खड़े हैं, 1 द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो 1 से लेके 2 तक की दूरी, तो 1 से लेके 2 तक की दूरी क्या हो जाए? R1। इस तरीके से इनके बीच की दूरी देखेंगे, ये दूरी बनेगी जाके R12। अब देखो इसका चित्र बनाते हैं। जैसे ये 3 अक्ष हैं, एक और एक, ये एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस अक्ष, और ये जेड अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ पर 2 आवेश हैं, ये 2 बिंदु मान लिए हमने, Q1 Q2 इन पर आवेश हैं। ठीक, Q1 और Q2 आवेश हैं, और ये लिखे। इसके बाद में इनके मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दोनों के स्थित सदिश देखे जाएं, तो मूल बिंदु से स्थित सदिश क्या है? इसका मान लेते हैं O से Q1 तक, तो R1 स्थित सदिश, और इसका यहाँ तक देखें तो R2 स्थित सदिश। इनके नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम A और इसका बिंदु का नाम दिया B। अब देखो यहाँ बल जैसे ये समझाया इसी हिसाब से, तो 1 पर अगर 2 द्वारा बल लगाया जाए तो किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा, और बल क्या लिखा जाएगा? F12, ये बल। और 2 पर खड़े हो तो 1 द्वारा बल लगाया जाए तो क्या लिखा जाएगा? F21, ये बल हो गए। अगर अब इसका मान निकाला जाए, यहां से इसका मान निकाला जाए, ये तो पढ़े ही हो, जैसे ये हम मान लेते हैं R, इसका इनके बीच की दूरी कितनी है? R, बीच की दूरी R। इस दिशा में अगर देखोगे 1-2 की दिशा में, तो क्या होगी? 1-2, यानी कि 1-2 बल पर एक दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी 2-1, और इसके लिए दूरी क्या होगी? 1-2 के लिए देखोगे, ये बल 2-1 के लिए, तो देखो इसके लिए लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे दूरी। जैसे ये लिखी है R21, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस स्थित सदिश में, इसी को इसमें देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? R1 में से R2 घटाई जाएगी। देखो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखो मान लेते हैं जरा, हम किस बल के लिए देख रहे हैं? ऊपर वाले के लिए, 1-2 के लिए, 1-2 के लिए देख रहे हैं, तो इसको हम 2-1 कर लेते हैं। 2-1 किया, ये दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है? 2-1। तो इसके लिए देखो मान निकालते हैं, तो निकालो। यहाँ से मान लो, यहाँ से हम A तक गए, इसकी दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी, इस दिशा में। तो हम यहाँ से अगर दूरी देखते हैं, तो O से A तक की दूरी R1। ठीक, अब इस दिशा में जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में, तो माइनस के R21, इस दिशा में जाएंगे तो R21। इसके बाद में इसको देखेंगे, इस दूरी को देखेंगे, तो ये O से B की ओर जाएगी दूरी, ये O से B, ये स्थित सदिश क्या है? मूल बिंदु की सापेक्ष है, तो O से A, O से B, तो यहाँ O से B के लिए देखेंगे, और जबकि आप कहाँ से रहे? B से A, तो ये भी क्या होगा? माइनस के R2, और परिणामी क्या होगा? बराबर क्या होगा? 0 लिखा जाता है ऐसे। अब इसी को पक्षांतर करके निकाल लो। जब निकालते हैं इसको, तो पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं, तो R21 बराबर निकल आता है R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। ये स्थित सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा थोड़ा, फर्स्ट ईयर क्लास में, 11वीं क्लास में। तो ये ऐसे करके R21 का मान निकलता है, यहाँ से R21 बराबर निकल आया। ऐसे अगर इसका मान निकाले, इधर निकाला जाए, F21 बल के लिए देखा जाए ये वाली दूरी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे R12 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे। अब क्या लिखा जाएगा? जैसे यहाँ पर R21 लिखा है, तो 1 में से 2 को घटाया गया था, ऐसे इस पे यहाँ से 2 में से 1 को,
यानी कि R2 वेक्टर माइनस के R1, ये दूरियां भी बनेंगी। इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखो एक फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा होगा सदिश वाला, आर कैफ बराबर आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का परिमाण, या इसी को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बटे में आर, ये परिमाण से बाहर निकाला तो वेक्टर हट गया, इस तरीके से भी लिखा जाए। इनका यूज होगा जब ये कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालेंगे तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। तीन स्थितियां इसकी बनेंगी। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालते हैं। यहां अगर देखा जाए पहले F12 के लिए लिखें, अगर F12 के लिए, F12 के लिए कैसे, F12 बल, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखेंगे आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित बल, आवेश Q1 पर, ये Q1 है तो आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित बल निकाल रहे हैं ये, तो बल की दिशा। अब देखो ये सूत्र क्या होता है वैद्युत बल का, या कूलाम के नियम से जो निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1, आवेश क्या है Q1 और Q2 है, तो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये परिमाण होता था इतना। अब दिशा निकालने के लिए यहीं पे क्या लिखते थे, आर कैफ, ये लिख लेते थे, ये दिशा बताता। दिशा कैसे बताता, देखा दिशा बताने के लिए इन अक्षों के लिए अगर देखा जाए एक्स अक्ष के लिए आई कैफ, वाई अक्ष के लिए जे कैफ और जेड अक्ष के लिए के कैफ, इनको दर्शाते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है, दूरी क्या चल रही आर, तो हमने आर कैप को लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सदिश रूप बन गया इसका बल का। लेकिन इसके हिसाब से लिखा जाए 1-2 के हिसाब से, 1-2 के हिसाब से यहां दूरी क्या होगी, 1-2 वाले के लिए दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या चल रही है, 2-1 ये 2-1 दूरी चल रही है, 2-1, तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, 2-1 लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखो इसी से इस फॉर्मूले से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखें तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो परिमाण है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। फिर ये Q1 Q2 बटे में R21 स्क्वायर इनटू में, इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे ये लिखा है इसको क्या लिखते हैं R वेक्टर, तो इसको हम पहले लिखेंगे R21 वेक्टर बटे में, इसको लिखेंगे R21 परिमाण इसका, जैसे ये परिमाण R लिख दिया था, ये लिखा। अब इसको थोड़ा हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बटे में R21, देखो ये R21 है, ये भी R21, ये दो घात और एक घात मिलकर कितनी हो जाएगी, 3, गुणा हम घातें जुड़ती हैं, तो यहां से ये निकल के आ गया R21 वेक्टर, ये फॉर्मूला निकला। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम दूसरे वाले के लिए भी लिख सकते हैं, किस वाले के लिए, नीचे वाले के लिए। देखो क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, परिमाण तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R12 चलेगा, दूरी क्या है R12 स्क्वायर इंटू में यहाँ लिखा जाएगा R12 कैफ लिखेंगे, या कैप में ऐसे लिख सकते हैं या इस तरीके से, ये वाला लास्ट वाला कैसे लिखेंगे, जैसे इसको लिखा था F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R12 का Q इंटू में R12 वेक्टर, ये इस तरीके। तो ये वेक्टर रूप लिखे हैं, एक ये वेक्टर रूप लिखा है इसका, ये वेक्टर रूप लिखा है एक, ये
और एक वेक्टर रूप ये लिखा है इसका। अब देखो यहां तक पहुंचे, अब इसका यूज करते हैं इनके। तो R21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इससे क्या बनेगा, देखो ये ऊपर वाला क्या बनेगा, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बटे में। अब इसको कैसे लिखेंगे, R21 को, R21 ये लिखा। इसका अगर परिमाण निकालें, इसका परिमाण कैसे निकाला जाता है, परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, तो ये इसका क्या निकल आएगा, परिमाण। ये देखो मॉड लगा है, तभी इसका ये आर का परिमाण है इस तरीके से। तो परिमाण के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे R, और R21 का मान क्या होता है, R1 माइनस के R2, और परिमाण और घात कितनी है, 3। अब इधर क्या लिखा जाएगा, इधर लिखेंगे R1 माइनस के R2, किसमें, वेक्टर में। तो ये इसका क्या लिख हो गया, इस रूप में लिख गया। इसी प्रकार इसका लिखते हैं F21 का, तो F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में। अब इसको लिखो, अच्छा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे R2 माइनस के R1, R2 माइनस के R1, वो भी इसमें वेक्टर लगा लेना, वेक्टर ये और ये मॉड, घात कितनी है, 3। इसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर में। ये इसका सदिश रूप हो गया, एक ये दूसरा सदिश रूप हुआ। ये लिख सकते हो अगर पूछा जाए कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में इसको देखो, इन दोनों को देखो जरा, इसको और इसको। अब इसमें देखो, इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से अगर इसको थोड़ा हल करें, F21 को हल करें, यहां देखो तो कैसे लिख सकते हैं, F21 वेक्टर बराबर, हम इससे एक कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमने माइनस कॉमन लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा है। ये भी ऐसे ही रहेगा, Q1 Q2 बटे में। यहां से देखो अगर माइनस कॉमन भी लोगे तो मॉड के कारण ये क्या हो जाएगा, धनात्मक मान ही निकलेगा। तो ये इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, R1 माइनस के R2, बदल सकते हैं, मान लिया कॉमन लिया, लेकिन इस मॉड के कारण ये क्या हो गया, धनात्मक मान प्राप्त हुआ। लेकिन जब इसमें कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन, तो 1 आगे आ जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा, कैसे, R1 माइनस के R2, ये वेक्टर ये लिखा। जरा इसको ध्यान से देखो, इस इतने मान को, ये किसका मान है, ये है F12 का। तो इसकी जगह हम F12 लिख सकते हैं, लिखेंगे तो F21 वेक्टर बराबर माइनस के F12 वेक्टर, यानी कि देखो F21 बराबर माइनस के F12 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों बल लगते हैं, एक इस दिशा में लगता है, एक इस दिशा में, दोनों ही बराबर बल होते हैं। दोनों ही बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं दोनों ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं, इसीलिए माइनस चिन्ह आया। दोनों ही बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं। तो ये देखो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा न्यूटन के गति विषयक नियम। तो तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है, बदले में दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उस वस्तु पर उसके विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को क्या कहते थे, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो वहां से देखो, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये दोनों बल तो लिख सकते हैं, ये दोनों बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम का पालन करता है। ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप पूछा जाए तो आप यहां तक भी लिख सकते हो इसको, या इसको। एक नंबर में पूछा जाए तो इतनी लिख दो, बस इतना बहुत है।
एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। यहाँ तक भी लिख सकते हो केवल, ठीक है। और पूछा जाता है तो यहाँ तक भी बढ़ा सकते हो। ये था कूलाम का नियम। ठीक, इसके बाद आप पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत या अनेक आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ये भी नाम है, अनेक आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। तो देखो अध्यारोपण को इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं एक निकाय है, एक निकाय, ये एक निकाय बनाया, ठीक, एक निकाय है। इसमें ये आवेश, इस कण का आवेश क्या है, Q1 है। इस कण पर आवेश देखा जाए तो ये Q2 है। इस कण का आवेश Q3 है। इस कण का आवेश Q4 है। इस कण का आवेश Q5, इस कण का आवेश Q6, Q7, इसी तरीके से नाम देते जाएंगे, Q7, Q8 और Q9। n कणों का आवेश है ये, n कणों का आवेश लिख सकते हैं इसको, n कणों का निकाय, n कणों का निकाय है ये। n कणों में तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत इस पे लिखा जाता है। ये जैसे F एक बल है, एक बल किस पे लग रहा है, ये बल पर, बल पर ये सारे कणों के जो आवेश हैं इस पर एक साथ बल लगाते हैं, एक साथ बल लगा रहे हैं, Q1 पे लगा रहे हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं F1। अब इसके बाद में ये जब आवेश जो हैं, कणों के आवेश इस पर अलग अलग बल लगाते हैं, जैसे कि Q2 ने Q1 पर बल लगाया, तो देखो पढ़ चुके हो अभी हमने कूलाम के सदिश नियम में पढ़ा है, जब Q2 Q1 पर बल लगाता है, यानी कि Q1 पर हम खड़े हैं और Q2 बल लगा रहा है, तो किस तरीके से बल लिखा जाएगा, F, यानी कि हम 1 पर खड़े हैं और बल कौन लगा रहा है, 2, तो F12। इसी तरीके से Q1 पर Q3 बल लगाता है, तो क्या लिखा जाएगा, F13 प्लस इसी प्रकार F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, यानी कि n कणों का निकाय है, तो n कण भी क्या करेगा, इस बल पर बल लगाएगा। तो इस तरीके से हम अनेक बलों को जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अनेक बलों के बीच या बहुल आवेशों के बीच बल। देखो बहुल आवेशों के बीच बल निकाला जा रहा है। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, भाषा में कैसे लिख सकते हैं, देखो समझाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, माना एक निकाय स्मॉल n कणों से मिलकर बना है, ये एक निकाय है, माना एक निकाय स्मॉल n कणों से मिलकर बना है, जिनमें से एक कण के आवेश, का परिणामी बल इन कणों के आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, लिखेंगे, इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार कोई निकाय स्मॉल n कणों से मिलकर बना है, जिसके एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा परिणामी बल का सदिश इन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना कोई निकाय में स्मॉल n कण हैं, जिनके आवेश क्रमशः Q1,
Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 डॉट 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 Qn है। तब तब आवेश Q1 पर परिणामी बल, आवेश Q1 पर परिणामी बल तो लिखेंगे F1 और लिखेंगे अन्य आवेशों द्वारा Q1 पर लगाया गया परिणामी बल F12, F13, F14 है, F14। देखो भाषा में लिख लेते हैं इनको। देखो कैसे लिखेंगे, लिखते हैं कोई निकाय, या ऐसे लिख देते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या है परिणामी सदिश बल। ये देखो लिखा है परिणामी सदिश बल F1 बराबर। अब लिख लेते हैं, लिख सकते हैं इन कणों के स्थित सदिश क्रमशः, यहाँ लिख सकते हैं Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः क्या होंगे R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। ये तब कूलाम के नियम से लिखेंगे कूलाम के नियम Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित वैद्युत बल तो क्या हो जाएगा Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित वैद्युत बल। तो जब Q1 पे Q2 बल लगाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम 1 पर खड़े 2 लगा रहा है तो 1 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आवेश कौन कौन से होंगे Q1, इस पे क्या है Q2, तो Q1 Q2 बटे में इनके बीच की हमने दूरी है, ये इसके सदिश मान रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं जैसे Q1 और Q2 के बीच R1 है, ठीक, और इसके R2 है, ये R2 है, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, R7, R8, R9 ऐसी डॉट डॉट करके Rn तक ये लिखिए। क्या लिखे हैं R1 की जगह 2 कर लो, 2 3 4 डॉट 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 ये मान लिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये स्थित सदिश माने तो इनको दूरी लिखना चाहो पूरे, जैसे इनके बीच की दूरी जैसे हमने उसमें कूलाम के नियम में मानी थी, तो ऐसे लिख सकते हो Q1 और Q2 के बीच स्थित सदिश क्या होगा, Q1 पर Q2 बल लगा रहा है तो इसका स्थित सदिश क्या बनेगा 2 1, इसका 2 1 बनेगा, इसका 3 1, इसका 4 1, इसका n 1। इस तरीके से ये स्थित सदिश बन जाएंगे। यहाँ भी लिख देते हैं इसका 2 1, इसका 3 1, इसका 4 1, इसका 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, ऐसे R1 है। बिल्कुल कूलाम के नियम में जैसे माने थे बिल्कुल उसी तरीके से इनके बीच की दूरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखा जाएगा R21 का स्क्वायर और यहाँ लिखा जाता है R21 वेक्टर के रूप में, सदिश रूप में लिख लिया। इसी प्रकार लिखेंगे Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित वैद्युत बल। देखो क्या हो जाएगा वैद्युत बल, इसका देखा जाए तो ये F13 बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R31 का स्क्वायर और R इस वेक्टर के रूप में लिखा तो यहाँ Q हो जाएगा, सॉरी यहाँ Q और यहाँ होगा 31 वेक्टर इस तरीके से। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं Q1 आवेश पर, देखो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार Q1 आवेश पर Qn आवेश द्वारा आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा? वैद्युत बल देखो F किस तरीके लिखेंगे? F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ Q1 Q3 होगा तो यहाँ Q1 Qn बटे में यहाँ हो जाएगा Rn1 का Q और Rn1 वेक्टर, ये लिखा जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या लिखते हैं? F12, F13, F14 इसी प्रकार डॉट 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 F1n के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा मान? इनके जो मान निकाले हैं तो देखो इनको F1 वेक्टर बराबर लिखेंगे, पहला मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, ये F12 का मान था 21 Q और यहाँ 21 वेक्टर प्लस फिर था 1/4 पाई, इसका मान रखते हैं 13 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आवेश दूसरा क्या होगा? Q3 बटे में R31 का Q और R31 वेक्टर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Qn बटे में Rn1 का Q और यहाँ Rn1 वेक्टर, ये इस तरीके। अब सबसे कॉमन क्या है? कॉमन ले लेते हैं F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बचेगा Q1 Q2 बटे में R21 का Q और R21 वेक्टर प्लस के Q1 Q3 बटे में R31 का Q R31 वेक्टर प्लस के डॉट 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 प्लस यहाँ बचेगा Q1 Qn बटे में Rn1 Q और यहाँ हो जाएगा Rn1 वेक्टर। ये देखो इसका निकल के आया, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो इस तरीके से बताया था R12 लिखा हो, इस दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? लिखने के लिए अगर लिखा जाए इस तरीके से लिखा है तो R किससे किसको घटाते थे? ये कूलाम के नियम में बताया था, तो 2 में से R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर इस तरीके से घटाते थे। तो उस रूप में इसको लिख दो। इसी को अगर परिमाण में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? R12 बराबर परिमाण क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर और ये मॉड में लिखोगे तो इस रूप में लिखते हैं। देखो क्या निकलेगा मान? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 बटे में। अब इसको लिखो जैसे ये 12 लिखा है इस तरीके से लिखो 21 को। तो 21 को कैसे लिखेंगे? R किससे घटाया जाए? बाद वाले में से, तो R1 माइनस के R2 और किसका निशान? वेक्टर का। इसके बाद में इसका परिमाण निकालोगे तो ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर इंटू लिखा जाएगा R1 माइनस के R2 वेक्टर में और परिमाण में नहीं लिखा जाएगा
क्योंकि ये वेक्टर में है। ऐसे इसको लिखेंगे प्लस Q1 Q2 बटे में R1 माइनस के R3 वेक्टर, फिर परमाण लगाओ, परमाण के बाद घात भी लगा देना 3, ये घात इंटू में यहाँ लिखेंगे R1 माइनस के R3 ये वेक्टर में। ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस इसको लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R1 माइनस के Rn वेक्टर का निशान लगा दो और घात 3 लगी 3, इसके बाद में यहाँ R1 माइनस के Rn वेक्टर ये कोष्टक में। तो ये निकला। इस तरीके से सूत्र निकाल लेते हैं इसका हम अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल का। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार देखो फिर समझा देते हैं इस चित्र से। इस सिद्धांत के अनुसार n कणों से कोई n कणों से मिलकर बना है, कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिनमें से एक आवेश का परिणामी सदिश बल इन आवेशों द्वारा, इन कणों के आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए, ठीक, अलग अलग लगाए गए परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, मान लेते, माना n कणों के आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। आवेश Q1 पर परिणामी सदिश बल F1 है, तो और सब क्या निकलेगा, तो F12 यानी कि 1 पर 2 द्वारा लगाया गया, 1 पर 3 द्वारा लगाया गया, 1 पर 4 द्वारा लगाया, ऐसी डॉट 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 1 पर n द्वारा लगाया गया बल। तो ये इस तरीके से जोड़ लेते हैं। इसके बाद में कूलाम के नियम से लिख के निकाल लेते हैं F12 F13 F14 और F1n के मान रख के इनको सदिश रूप में रखते हैं और जोड़ते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं।